Assalamu alaikum. I will discuss chapter number 5 of social welfare, and the chapter name is social work methods. अम, सबसे पहले देखते हैं जिस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। लिखा हुआ है सोशल वर्क मेथड्स आर द वे और टेक्निक्स यूज्ड बाय सोशल वर्कर्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स ग्रुप एंड कम्युनिटीज़। सोशल वर्क के जो मेथड्स हैं ये ऐसे वेज हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू सोशल वर्कर जो है किसी की भी इंडिविजुअल हेल्प करता है, किसी की ग्रुप फॉर्म में हेल्प कर सकता है या फिर कम्युनिटी लेवल पे उसकी हेल्प करता है। हेल्प क्यों करता है? ताकि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है वो है सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क क्या होता है कि इज़ अ मेथड इन विच अ सोशल वर्कर हेल्प्स एन इंडिविजुअल पर्सन। किसी एक इंसान की जब आप किसी एक इंसान को लेके उसकी हेल्प करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके केस को देखेंगे, डेट इज़ कॉल्ड सोशल केस वर्क। इसके की पॉइंट्स में ये आ सकता है कि आप हमेशा एक इंसान पे फोकस करते हैं, फोकस इज ऑन वन पर्सन इंडिविजुअली। ओके। और उसके अलावा आप बिल्ड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आप अपना और अपने क्लाइंट के साथ जो है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। फिर आप उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं, इमोशनली है, ख़्वाह वो सोशली है या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो भी वो फेस कर रहे हैं आप उनकी हेल्प करेंगे। इसका प्रोसेस क्या होगा जी? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग करेंगे इनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। पहले स्टडी करनी है आपने कि उनकी प्रॉब्लम है कौन सी, किस हवाले से है, किस एस्पेक्ट से है। उसके बाद आप डायग्नोसिस में ये आता है कि आप देखेंगे कि किस वजह से हो रही है, आप फाइंडिंग कॉज। उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालेंगे आप, जिसको कहते हैं जी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट उसमें क्या होगा कि आप उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, उनकी जो है उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। इस एग्जांपल्स में इस तरह से आ सकता है कि आप किसी एक स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं उसकी एजुकेशन के हवाले से, या फिर आप किसी एक डिप्रेस्ड पर्सन की काउंसलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई एक बेवा है उसको आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? सोशल केस वर्क की। सेकेंड मेथड हमारे पास है सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क क्या होता है? इट इज़ अ मेथड वेयर अ सोशल वर्कर हेल्प्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू इम्प्रूव देयर सोशल फंक्शनिंग। अगर आप किसी की ग्रुप फॉर्म में हेल्प करते हैं उसे क्या कहते हैं? सोशल ग्रुप वर्क। इसके की पॉइंट्स में ये आ सकता है कि आप किसी की भी जो है वो ग्रुप फॉर्म में हेल्प करते हैं, नॉट इन इंडिविजुअल लेवल, कि आप इसकी अलग से मदद नहीं करते, ग्रुप की फॉर्म में ही मदद करते हैं। ठीक है। उसके अलावा इनकरेजेस टीम वर्क एंड इंटरेक्शन। आप ये टीम वर्क को प्रमोट करते हैं इस तरह से आप, उसके अलावा आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, लीडरशिप को जो है वो इन्हेंस करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हो सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आप आपके अंदर सोशल स्किल्स आती हैं। सारी बातें, जब आपने डिफरेंट स्कूल ग्रुप्स को डील करना है तो आपके अंदर जो सोशल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बेटर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ग्रुप्स है कि आप किसी भी ग्रुप के को देखते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली इशू कोई आ रहा है या उनको राइट्स नहीं मिल रहे इस तरह से। ठीक है। तो आप उस ग्रुप की हेल्प करेंगे। इसमें यूथ क्लब्स आ सकते हैं, वुमेन स्पोर्ट ग्रुप्स आ सकते हैं, स्कूल एक्टिविटी ग्रुप्स आ सकते हैं, ये सारे ग्रुप्स इसमें आएंगे। हमारे पास थर्ड मेथड है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इस मेथड में क्या होता है कि आप होल कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। ठीक है। इसकी की पॉइंट्स में वर्क आता है कम्युनिटी लेवल का। उसके बाद आप किसी की पार्टिसिपेशन को जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, आप किसी भी कॉमन प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसके स्टेप्स में ये आएगा कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कम्युनिटी में कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे पानी का मसला आ रहा है उस कम्युनिटी में, आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा प्लानिंग सॉल्यूशंस के उसके लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उसके अलावा आप उधर के रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं आप उनको देखेंगे, उनको फिर उनको यूटिलाइज़ करेंगे। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन, उनको इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, उनको प्रोवाइड कर दिया जाए उस तरह से जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में भी यही आएगा कि क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स हो सकता है, हेल्थ अवेयरनेस कंपेन्स हो सकती हैं, या फिर बिल्डिंग स्कूल इन विलेजेस की, यानी किसी गांव में एक मसला है कि वहाँ पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, स्कूल्स वहाँ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो आप वहाँ पे स्कूल बनवा देंगे। उस कम्युनिटी का इशू है ना, विलेज वाली जो कम्युनिटी है उस एरिया का इशू है, आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वहाँ पे पानी नहीं है, ट्री प्लांटेशन, इस तरह के जितने भी जो है वो आप कोई स्कीम्स वो निकाल सकते हैं, वो सारे आप क्या कहलाएंगे? इसके मेथड्स कहलाएंगे। ठीक है।
जो फोर्थ मेथड है हमारे पास वो क्या है, सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स टू फाइंड सॉल्यूशन। इस चीज़ का तो आपको भी आइडिया होगा, जब हम किसी रिसर्च के बारे में बात करते हैं दैट मीन देयर इज़ अ सिस्टमैटिक सिस्टम, कि आपने जो काम भी करना है सिस्टमैटिक वे में करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें जो है वो आप की पॉइंट्स निकाल सकते हैं, देन आप उसमें जो इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, उसके बाद रिसर्च की मेथोडोलॉजीज़ आप उसमें लगाएँगे, लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, उसकी जो है वो वर्क साइटेशंस हो सकती हैं, प्रॉपर जो है वो आप देख सकते हैं कि डाटा आपका क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है? आप किस तरह से सर्वे उसमें कर चुके हैं। ये जो रिसर्च होती है हमेशा सिस्टमैटिक वे में होती है, प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ होती है। तो सोशल रिसर्च भी इसी तरह से है कि आप सिस्टमैटिक वे में उसको लेकर जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं। सबसे पहले इसकी जो टाइप है वो कौन सी सर्वे की हो सकती है। आप सर्वे के थ्रू जो है रिसर्च कर सकते हैं कि हमारी जो है हमारे कंट्री में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, या फिर जो है कितने बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, कितने लोग हैं जो इस चीज़ से जो है वो, या उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी उस एरिया में मौजूद नहीं है, या उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। इस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं थ्रू सर्विस, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। जब आप इंटरव्यूज़ लेते हैं तो आपको लोगों का पता लगता है कि उनकी जो है फाइनेंशियल स्टेट कैसी है, स्टेज कैसी है, वो जो है वो फाइनेंशियल जो उनके घर का जो लेवल है, बजट है, वो किस तरह से है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी किसी भी चीज़ की जब आप रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप उधर आते हैं कि जी हाँ, ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, या फिर वो जिनके पास आजकल पैसा है, क्या वो गरीब को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो आप इस तरह से आप लोगों के इंटरव्यूज़ लेके आप वहाँ की रिसर्च करेंगे, उसको क्या कहेंगे, सोशल रिसर्च। उसके अलावा आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन भी ये नहीं है बैठे बिठाए हो जाएगी, उसके लिए भी आपको डिफरेंट जगह पे जाके सर्वे करके वहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पे वहाँ की तैयारी कैसी है, वहाँ का जो है वो चेयरमैन वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट वो आ सकते हैं, मेथड्स आ सकते हैं, आप उसके थ्रू जो है वो ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास मेथड नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट, जिसे क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल भी कहते हैं। इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज। ये क्या है जी, एक सिस्टम है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन और सर्विसेज को देखते हैं सोशल वेलफेयर की। इसके की पॉइंट्स में यही है कि प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ आपने चलना है। पहले प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइज़ किया, फिर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ को देखा, देन उसके प्रॉपर जो यूज़ उसके हैं रिसोर्सेज़ के, वो वहाँ पर हो रहे हैं या नहीं। ये फंक्शंस में भी यही आएगा, प्लानिंग, प्रोग्राम्स, बजटिंग, स्टाफ मैनेजमेंट, वैल्यूएशन। देखें, जब आप मैनेजमेंट की बात करती हैं ना, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट की है, वो कॉलेज लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, किसी भी अदारे में है, तो जब मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें प्रॉपर प्लान्स होते हैं, फिर बजट मैनेज किया जाता है, वहाँ के स्टाफ की मैनेजमेंट देखी जाती है, फिर वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, एवेलुएशन की जाती है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि इस एग्जाम्पल्स में जैसे मैनेजिंग एन एनजीओ, के आप एक एनजीओ चला रहे हैं, वहाँ पे आप ये देखेंगे हमने प्लान क्या क्या किया, प्रोग्राम स्कीम्स कौन सी निकाली, अपने बजट को कैसे मैनेज करेंगे, हमने कौन सा स्टाफ हायर करना है, हम वहाँ पे जो है वो लोगों को किस तरह से जो है वो लेकर चलेंगे। उसके अलावा आप रनिंग ऑर्फनेज, अगर आप कोई ऑर्फनेज चला रहे हैं तो वहाँ पे भी वो कोई भी इदारा चलाना आसान नहीं होता, आपको प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू एक मैनेजमेंट तरीके से जो है उसको लेके जाना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स, और अगर आप कोई वेलफेयर प्रोग्राम, कोई स्कीम आपने निकाली है, उसको भी आप इस तरह से देखेंगे। ये तो नहीं है ना आपकी जेब खाली है और आपके हैं जी मैं तो लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा हूँ, इस तरह से थोड़ी ना होता है। हमेशा आप तब लोगों की मदद करेंगे जब आपका बजट मैनेज होगा, ठीक है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ होगी कि आप कोई इदारा चला सकें, आप वहाँ के स्टाफ को पे कर सकें। तो ये आता है जी सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद सोशल एक्शन आता है जी। तो आपके पास जो नंबर 6 पे मेथड है वो क्या है, सोशल एक्शन। Social action is a method used to bring change and fight against injustice. आप अगर अपनी सोसाइटी में कोई सोशल चेंज लेकर आना चाहते हैं बड़े लेवल पे, या फिर आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे, एक्शन लेंगे, और उस एक्शन को आप क्या नाम देंगे, सोशल एक्शन, ठीक है। और इसमें आप फोकस करते हैं लार्ज स्केल पे। उसके अलावा आप आवाज़ उठाते हैं इनइक्वालिटी के लिए, और उसके अलावा यूजेस
पीसफुल मेथड्स लाइक प्रोटेस्ट, अगर आप इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, उस वो भी इसमें आ जाएगा सोशल एक्शन में, ठीक है। अब कोई भी मसला आ रहा है आपके इलाके में, आपको कोई तो एक्शन लेना है ना, ठीक है, उसे आप सोशल एक्शन कहेंगे। उसके अलावा ये क्या करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में आएगा जी, ये इनजस्टिस को रिमूव करता है, ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है और आपके राइट्स को बचाता है। इसमें आप चाइल्ड लेबर के हवाले से आप एक्शन ले सकते हैं कि हमारे एरिया में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को तालीम क्यों नहीं दी जा रही, बच्चों के काम करने पे फोकस क्यों किया जा रहा है। आप इसके लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। उसके अलावा मूवमेंट फॉर वुमेंस राइट, आप ख़वातीन के लिए के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। प्रोटेस्ट फॉर बेटर लॉज, और अगर कोई ऐसा कानून जो कि पास हो चुका है लेकिन आपको काबिल कबूल नहीं है, पूरी आवाम जो इस मुल्क में रहती है उसको काबिल कबूल नहीं है और उनका नुकसान है उस चीज़ में, तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि हमें ये जो है ला पसंद नहीं है। डिट इज़ कॉल्ड सोशल एक्शन। हमारे पास जो 7 नंबर पे मेथड है वो कौन सा है, पॉलिसी प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। This method focuses on creating and analyzing and promoting और इम्प्रूविंग पॉलिसीज़ रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर। जितनी भी पॉलिसीज़ आपने बनाई, आपने क्रिएट की, उसको एनालाइज किया, उसको इम्प्रूव किया, ठीक है, ये सारा कुछ किससे रिलेट करता है, सोशल वेलफेयर से। और इसकी आप प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, अपने जो भी आपने लॉज बनाए हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं और आपने लॉज बनाए हैं, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया है, ये सारा कुछ पॉलिसी और इसकी प्रैक्टिस करना, ये सारा कुछ आप किस इस फील्ड में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके की पॉइंट्स में आएगा इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट डिसीजंस। आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डिसीजंस चलना है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी, आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उसके अलावा आपने इंश्योर करना है कि हमने जो भी पॉलिसी बनाई है वो फेयर और इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और वो बेस्ड ऑन रिसर्च है और एविडेंस है। कोई भी आप एविडेंस विदाउट एनी एविडेंस जो है आपने कोई बात नहीं कर देनी, आपको ये पता होना चाहिए बिल्कुल ठीक है इस सोसाइटी के लिए। उसके अलावा एक्टिविटीज़ कौन से हो सकती हैं, आप पॉलिसी कोई बना सकते हैं, उसको एवेलुएट कर सकते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये कह दिया, या फिर गुजरांवाला बोर्ड, ठीक है, हम बात करते हैं बोर्ड की, बोर्ड ने ये कहा है जी 4 चांसेस हैं आपके पास सप्ली के। आप अपने अदारे में लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं और आप कहें जी हमारे अदारे का रूल ये है, यहाँ पर सिर्फ 2 चांसेस हो गए, जबकि बोर्ड कहते हैं 4 चांसेस है सप्ली के। ये तो आपने अपने से बना दिया, ये तो आपने रूल को फॉलो ही नहीं किया ना। बल्कि आप अगर रूल बनाएंगे, आप ये बनाएंगे कि अगर बोर्ड ने कहा है 4 चांसेस हैं, तो हम आपकी चारों चांसेस में जो भी 4 चांसेस हैं हम आपकी तैयारी करवाएंगे इन आवर इंस्टीट्यूट, कि आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, हम आपकी 4 टाइम्स जो है वो फीसिस पे करेंगे या फिर 3 टाइम्स पे करेंगे। इस तरह से आप लोग के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है, आप कोई अपने से पॉलिसी नहीं बनाएंगे। फिर हेल्थ केयर पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ये नहीं है कि आप कहें जी कोई बुखार होगा तो हम सिर्फ उसका इलाज करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो भी मसला वो आप उधर जाएंगे। जबकि अगर आप देखें आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को सिविल में, तो जो भी बड़े मसले होते हैं वो सारे सिविल में जाकर रिजॉल्व होते हैं। बेशक वो बाद में कह दें कि लाहौर में जाके मेन उसमें जाएं, लेकिन है तो वो गवर्नमेंट के ना। तो इस तरह से नहीं होगा कि आप अपनी कोई पॉलिसी बना देंगे, हम सिर्फ छोटे बच्चों का इलाज करेंगे, और जो छोटे बच्चों का इलाज करेंगे उसमें भी सिर्फ वो वाले बच्चे आएंगे जो हेल्दी बच्चे हैं, वीक बच्चों को या डिसेबल बच्चों को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से कोई आप अपने से अजीब सी पॉलिसी बना दें जो कि फेयर ना हो, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट भी ना की जा सके आपकी सोसाइटी में, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इंश्योर करना है आपने अपनी पॉलिसीज़ को वो फेयर और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स में आप ये कह दें इसके लिए तो वही जो है वो एलिजिबल होगा जो कि जिसकी माहाना जो तनख्वाह है वो 2.5 लाख है। ये तो गलत होगी बात। आप तो पॉवर्टी उसके लिए वो आप स्कीम्स निकाल रहे हैं ना कि जिसकी जो तनख्वाह है मंथली वो 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकता, आपकी पॉलिसीज़ उसके लिए होगी, ठीक है, आप उनको वो करेंगे। तो इसलिए स्कीम्स भी, यानी जो भी गवर्नमेंट ऐसे कोई भी स्कीम और प्रोग्राम्स निकालती है, इस तरह के सास प्रोग्राम है, बेसिक इनकम प्रोग्राम है, तो वो भी उन लोगों के लिए होते हैं जो इसके हकदार होते हैं। ये नहीं होता कि वैसे आप जो है वो BMW में घूम रहे हैं और आप कहें कि आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे, इस तरह से नहीं। तो इसलिए आपने जो भी पॉलिसी बनानी है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जी मेथड्स है सोशल वर्क के,
और सोशल वेलफेयर के आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।